नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। इस वीडियो में आय दृष्टि करंट अफेयर्स 2025 के सार संग्रह वाले भाग में आर्थिक पारदर्शी वाले वीडियो लेक्चर को कवर किया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शी वाले वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। दोस्तों, ये सभी वीडियो आगामी यूपीपीसीएस, आरओएआरओ और बीपीएससी के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए भी समान रूप से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप लोग चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आर्थिक पारदर्शी के तहत पहला प्रश्न है, जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? तो यह जनगणना 2 चरणों में होगी। दोस्तों, भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए इसके लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 रखी गई है। अर्थात भारत के अधिकांश हिस्सों में जनसंख्या जनगणना 2027 1 मार्च 2027 से प्रारंभ होगी। लेकिन इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में यह जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ की जाएगी। दोस्तों, ये जो जनगणना 2027 हो रही है, ये 1872 के बाद 18वीं जनगणना और स्वतंत्रता के पश्चात 8वीं जनगणना होगी। दोस्तों, भारत में आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना कराई गई थी और इसके बाद अब जनसंख्या जनगणना 2027 में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। दोस्तों, ये जनसंख्या जनगणना 2027 है, ये डिजिटल मोड में कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्त कंपनी अर्थात एनबीएफसी अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो फ्लिपकार्ट को यह लाइसेंस प्रदान किया गया है। किसको? फ्लिपकार्ट को। दोस्तों, एनबीएफसी लाइसेंस का मतलब होता है यह जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती। अर्थात एनबीएफसी का लाइसेंस मिलने के बाद फ्लिपकार्ट जनता से जमा अर्थात डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन फ्लिपकार्ट अब सीधे ग्राहकों को उधार जरूर दे सकती है। अर्थात जमा नहीं स्वीकार कर सकती, लेकिन ग्राहकों को उधार दे सकती है। दोस्तों, आरबीआई ने फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी फ्लिपकार्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को यह लाइसेंस प्रदान किया है। किसको? फ्लिपकार्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को एनबीएफसी का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी आई है? तो नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार जो कि 6 जून 2025 को जारी की गई, इसमें रेपो दर में 50 आधार अंकों की कमी आई है। इसके साथ ही नई रेपो दर कितनी हो गई है? तो नई रेपो दर 5.5% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित स्थायी जमा सुविधा अर्थात एसडीएफ दर कितनी है? तो अब एसडीएफ दर 5.25% है। कितनी? 5.25%। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान कितना है? तो वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 6.5% है। कितना? 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो क्रिसिल के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.5% अनुमानित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई अर्थात कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना था? तो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। कितना? 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त हुआ है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को। किसको? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को कुल एफडीआई का 39% प्राप्त हुआ है। अर्थात महाराष्ट्र पहले स्थान पर आता है और एफडीआई प्रवाह के मामले में दूसरे स्थान पर कर्नाटक आता है। कर्नाटक को 13% एफडीआई मिला है और तीसरे स्थान पर नई दिल्ली आ जाता है और नई दिल्ली को एफडीआई कितना मिला है? तो 12%। एक बार रिपीट करते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को कुल एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्राप्त हुआ है और इसके तहत
सर्वाधिक एफडीआई महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक आता है और तीसरे स्थान पर नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में अल्जीरिया को शामिल किया गया है। किसे? अल्जीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी के एडिशनल पॉइंट है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में अल्जीरिया को सदस्य बनाया गया है, तो यह न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य बना है। कौन सा? नवा सदस्य बना है। दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय ब्रिक्स सदस्य देश कौन कौन से थे? तो इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना है? तो भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 354.64 मिलियन टन है। कितना? लगभग 355 मिलियन टन। और यही जो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 2024-25 के लिए कितना था? तो 2024-25 के लिए भारत का खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 341.55 मिलियन टन था। कितना? 341.55 मिलियन टन। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो 16 जून 2025 को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, इस बुलेटिन के अनुसार मई 2015 में 15 वर्ष एवं मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागी दर कितनी थी? तो 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में भारत में श्रम बल भागीदारी दर 54.8% थी। कितनी? 54.8%। श्रम बल भागीदारी दर क्या होती है? तो श्रम बल भागीदारी दर अर्थात लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है रेट, यह किसी देश की जनसंख्या में काम करने योग्य आयु के उन लोगों का प्रतिशत है जो या तो नौकरी कर रहे हैं और या नौकरी की तलाश में हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं, श्रम बल भागीदारी दर क्या है? तो श्रम बल भागीदारी दर किसी देश की जनसंख्या में काम करने योग्य आयु के उन लोगों का प्रतिशत है जो या तो नौकरी कर रहे हैं और या नौकरी की तलाश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? तो मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात 51.7% था। कितना? 51.7% था। नेक्स्ट दोस्तों, मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी थी? तो मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 5.6% थी। कितनी? 5.6%। और मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी थी? तो ग्रामीण बेरोजगारी दर 5.1% थी। दोस्तों, 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के लोगों को राष्ट्रीय बेरोजगारी दर में क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि यह कार्यशील जनसंख्या है और 15 वर्ष से कम के जो लोग होते हैं वो आश्रित जनसंख्या में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा 1,72,80,000 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है? तो यह जुर्माना आरबीआई द्वारा भारतीय स्टेट बैंक पर लगाया गया है। किसके पर? भारतीय स्टेट बैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को टोटल 193 देशों में 130वां स्थान मिला। कौन सा? 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यह रिपोर्ट ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई शीर्षक से प्रकाशित की गई थी। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी, किसके? यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड और दूसरे स्थान पर रहा है नॉर्वे और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। एक बार रिपीट करते हैं, तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को टोटल 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है आइसलैंड को, दूसरा नॉर्वे को और तीसरा स्विट्जरलैंड को। दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक
इटली के मिलान में 4 से 7 मई 2025 को आयोजित की गई है। और इस बैठक की थीम की बात की जाए तो इसकी थीम शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो थी। एक बार रिपीट करते हैं, एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन इटली के मिलान में किया गया था और इसकी थीम शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारोज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पावर्टी एंड इक्वलिटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की है? तो इंडिया पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 में विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क जो कि 2.15 अमेरिकी डॉलर है से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में कितना था? तो यह प्रतिशत था 16.2%। एक बार रिपीट करते हैं, तो इस रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में 16.2% था। इसी रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हुए हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत में 171 मिलियन अथवा 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। दोस्तों यहाँ संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को रोककर एक बार लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया है? तो यह दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? IMF के द्वारा। और वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान इस दस्तावेज में लगाया गया है? तो इस दस्तावेज में वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 6.2% का लगाया गया है। कितना? 6.2%। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो अंकटाड ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर का अनुमान 6.5% का लगाया है। कितना? 6.5% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 अप्रैल 2025 को 10 वर्ष पूरे किए हैं। कितने? 10 वर्ष। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन हैं? तो मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। इसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर आता है, उत्तर प्रदेश दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर आता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान पर जम्मू और कश्मीर है। कौन सा? जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च होने के बाद 8 अप्रैल 2025 को 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दोस्तों वर्ष 2015 से अब तक कितने? 32.61 लाख करोड़ रुपए से अधिक धन का वितरण किया जा चुका है। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को यह धन प्राप्त हुआ है। और प्रति व्यक्ति ऋण के हिसाब से बात की जाए तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रति व्यक्ति ऋण वितरण में शीर्ष राज्य है कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा पहले स्थान पर है, दूसरे पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। दोस्तों मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो मुद्रा योजना का फुल फॉर्म होता है, एक मिनट, MUDRA। मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बना है। कौन सा? दिल्ली बना है। दोस्तों अब केवल पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने इस योजना में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया है अभी तक, और बाकी सभी राज्य इसमें शामिल हो चुके हैं। दोस्तों अटल बिहारी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिल्ली में लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपए, कितने? 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का चिकित्सकीय कवरेज दिया जाता है। दिल्ली सरकार ने प्रति परिवार 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवरेज प्रदान किया है। इससे दिल्ली वासियों को
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है? तो एआई में निजी निवेश के मामले में वर्ष 2023 में भारत का स्थान रहा है कौन सा? इसमें भारत का स्थान 10वां रहा है। और भारत में इसमें एआई में निवेश कितना किया है? तो भारत ने एआई में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। दोस्तों यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अर्थात UNCTAD के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत का 36वां स्थान है। कौन सा? 36वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत है। कौन सा? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो भारत के नए वित्त सचिव बने हैं अजय सेठ। कौन? अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को सेबी अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला रेलवे जोन बन गया है? तो यह रेलवे जोन है ईस्ट कोस्ट रेलवे। कौन सा? ईस्ट कोस्ट रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है? तो भारतीय कंपनियों भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए किससे? स्टारलिंक से समझौता किया है। किससे? स्टारलिंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइंस कौन बनी है? तो सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइंस बनी है इंडिगो एयरलाइन। कौन सी? इंडिगो एयरलाइन। और पहले स्थान पर बात किया जाए तो पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइन है? तो पहले स्थान पर है कतर एयरवेज। कौन सी? कतर एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी? तो क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में 6.5% होगी। कितनी? 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा मार्च 2025 में जारी की गई है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य कितना था? तो इसका निर्धारित लक्ष्य 150 बिलियन डॉलर का था। कितना? 150 बिलियन डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के तहत, भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितनी हो गई है? तो भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर की हो गई है। दोस्तों जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर आता है? तो जैव अर्थव्यवस्था के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर आता है। और इसकी जैव अर्थव्यवस्था का आकार कितना है? तो इसका आकार है 35.45 बिलियन डॉलर। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 7.7 बिलियन डॉलर का है। कितना? 7.7 बिलियन डॉलर का। तो भारत में पहले स्थान पर जैव अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में महाराष्ट्र आता है और 7.7 बिलियन डॉलर के साथ उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है नफिथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? नफिथ्रोमाइसिन। दोस्तों हाल ही में भारत ने एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के उद्देश्य से भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नफिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया है। दोस्तों यह नफिथ्रोमाइसिन को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद अर्थात BIRAC के सहयोग से विकसित किया गया है। और यह किस ब्रांड से बाजार में उतरी है? तो यह मिकनाक
इसे मेकनाक ब्रांड से बाजार में उतारा गया है। एक बार रिपीट करते हैं। तो भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है नफिथ्रोमाइसिन और यह BIRAC अर्थात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से विकसित की गई है और इसे बाजार में मेकनाक नाम से उतारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक यस बैंक बना है। कौन सा? एस बैंक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक जो कि यूनाइटेड किंगडम का है, इसके द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान चौथा है। कौन सा? चौथा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे पहले 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो इसमें जो है हाई नेटवर्थ के मामले में पहले स्थान पर आता है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन आता है और तीसरे स्थान पर जापान आता है। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश भारत बना है। पहला देश कौन था? तो पहला देश चीन था। तो डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला पहला देश चीन है और दूसरा देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में पंचायतों का अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो यह रिपोर्ट भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा तैयार की गई है। किसके द्वारा? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा। दोस्तों, इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 60.07 स्कोर के साथ 5वीं है। कौन सी? 5वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है? तो 29 जनवरी 2025 को महत्वपूर्ण खनिज मिशन को 34,300 करोड़ रुपए के साथ मंजूरी प्रदान की गई है। कितनी? 34,300 करोड़ रुपए के साथ। दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो महत्वपूर्ण जो खनिज मिशन है, इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप महत्वपूर्ण खनिजों में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया है। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दोस्तों, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य कौन सा है? तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। कितना? कौन सा राज्य? उड़ीसा है इसमें पहले स्थान पर। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है पंजाब। कौन सा? पंजाब रहा है। इसी रिपोर्ट के अनुसार अचीवर्स श्रेणी में कौन कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं? तो अचीवर्स श्रेणी में उड़ीसा आता है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर गोवा, चौथे पर झारखंड और 5वें पर गुजरात आता है। अचीवर्स श्रेणी में टोटल कितने राज्य आते हैं? तो इसमें टोटल 5 राज्य आते हैं। इसी के साथ फ्रंट रनर श्रेणी की बात की जाए तो फ्रंट रनर श्रेणी में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश इस सूचकांक में फ्रंट रनर श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में? फ्रंट रनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 किस कंपनी को रैंकिंग में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में एप्पल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? एप्पल को। दोस्तों, टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो टाटा समूह को रैंकिंग में 60वां स्थान मिला है। कौन सा? 60वां स्थान। और यह भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को
25वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग ये नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल का अवशेष उपयोग किया जाता है? तो बायो बिटुमेन बनाने के लिए लिग्निन, कौन सी? लिग्निन फसल का उपयोग किया जाता है। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ब्रांड अर्थात SLB किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ब्रांड NDR-INV-IT के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, NDR-INV-IT को इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का समर्थन प्राप्त है। दोस्तों, यह ब्रांड किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया देश का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अभी तक के इतिहास में $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। कौन? एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो इस सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार USA का वाल्टन परिवार है। कौन सा? USA का वाल्टन परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन सा? उत्तर प्रदेश। दोस्तों, सरकारी ई मार्केट प्लेस क्या होता है? तो सरकारी ई मार्केट जो प्लेस होता है यह एक 100% सरकारी स्वामित्व वाला और राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है जो विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, यह पहल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा कब शुरू की गई थी? तो जो जेम पहल है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई थी और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ दिया है। नेक्स्ट, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 को किसने जारी किया है? तो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा 26 नवंबर 2025 को जारी किया गया है। दोस्तों, इस सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दुग्ध उत्पादन का अनुमान कितना है? तो इसमें कुल दुग्ध उत्पादन का अनुमान 239.30 मिलियन टन है। लगभग कितना? लगभग 239 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन का अनुमान है भारत के लिए। और वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। इसकी भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में 16.21% की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 की हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन हैं? तो हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता में पहले स्थान पर शिव नाडर आते हैं, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर बजाज परिवार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसे PMRKV कहते हैं और दूसरी कृषि उन्नत योजना को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, दोस्तों इस योजना को टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका काम क्या है? तो प्रधानमंत्री टिकाऊ कृषि विकास योजना का उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और दूसरी जो कृषि उन्नत योजना है इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और कृषि में आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। किसमें? खाद्य सुरक्षा और कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2024 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की थी?
तो भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में पीएम इंटर्नशिप योजना की की घोषणा की थी। किसने? कौन सी योजना? तो इस योजना का नाम है पीएम इंटर्नशिप योजना। दोस्तों, इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे? तो पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कितने युवाओं को? तो 1 करोड़ युवाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है। दोस्तों, पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। एक बार रिपीट करते हैं, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्र सरकार ने टोटल 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। और ये पार्क कहाँ कहाँ है? तो इसमें से एक है तमिलनाडु के विरुद्धनगर में, दूसरा है तेलंगाना के वारंगल में, और तीसरा है गुजरात के नवसारी में, चौथा है कर्नाटक के कलबुर्गी में, और 5वां है मध्य प्रदेश के धार में, छठा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और 7वां है महाराष्ट्र के अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में 3 से 4 सितंबर 2024 को किया गया है। दोस्तों, इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया है? तो यह गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को प्रदान किया गया है। दोस्तों, लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? तो लैब मित्र पहल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू की गई थी। एक बार रिपीट करते हैं, तो 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में 3 से 4 सितंबर 2024 को किया गया था। और इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को दिया गया है। और यह लैब मित्र परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 क्वार्टर 2 में प्रथम स्थान किसका है? तो इसमें प्रथम स्थान पर है फिलीपींस का मनीला। कौन सा? फिलीपींस का मनीला प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 क्वार्टर 2 में पहले स्थान पर है। और इसमें दूसरे स्थान की बात की जाए तो इसमें दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का मुंबई शहर है। नेक्स्ट, किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की मेजबानी में शुरू किया गया है। किसकी मेजबानी में? भारत की मेजबानी में। दोस्तों, प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया है। और भारत की मेजबानी में इसे कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? तो फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची 2024 में शीर्ष रैंक मिली है वॉलमार्ट को। किसको? वॉलमार्ट को। दोस्तों, वर्ष 2024 की इस सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। कितनी? 9। और इसमें शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपने दर्जा बरकरार रखा है? तो शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसे 86वां स्थान मिला है। एक बार रिपीट करते हैं, तो वर्ष 2024 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान मिला है वॉलमार्ट को। और इस सूची में भारत की 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। और इसमें भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है 86वें स्थान के साथ भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य है हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। हरियाणा राज्य के किसानों से सभी फसलें एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादकता का आकलन करने वाला
देश का पहला राज्य बना है? तो अपने सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादकता का आकलन करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा अर्थात इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में। दोस्तों यह सुविधा कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है। इस सुविधा से लॉजिस्टिक में सुधार होगा, कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी और किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य भी मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश नोडल विधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 की विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? तो यह कानून लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बना है। इसके पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान ने यह कानून लागू किया था। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग विज्ञान परिदृश्य को कवर करेंगे। धन्यवाद।